नमस्ते, मैं डॉक्टर नीना रामनानी आप सभी का अपने बबल डेंटल क्लिनिक 32 हैप्पी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आरटी यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में बताऊँगी। रूट कैनाल ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा और 5 से 6 सिटिंग्स वाला प्रोसीजर रहता है। काफ़ी बार रूट कैनाल के पहले और दूसरी सिटिंग में दर्द आपके दांत के दर्द को मिट जाने की वजह से या फिर आपके व्यस्त दिनचर्या की वजह से या फिर किसी और कारणवश कुछ लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट को अधूरे में छोड़ देते हैं, नहीं जाते हैं डेंटिस्ट के पास। इसलिए आज मैं केवल सिर्फ आपको यह बताऊंगी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट में हम डेंटिस्ट क्या करते हैं, बल्कि हर एक स्टेप, हर एक प्रोसीजर, हर एक सिटिंग का महत्व समझाऊंगी। हमारे दांत के 3 लेयर होते हैं, जैसे आप मेरे पीछे फोटो में देख सकते हैं। ऊपर के भाग में इनेमल, डेंटिन और पल्प। पल्प को नस भी कहा जाता है। जब दांतों की सड़न आपके पल्प तक, आपकी नस तक पहुंच जाती है, तब आपको आपका डेंटिस्ट रूट कैनाल ट्रीटमेंट का सुझाव देता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट की पहली सिटिंग में हम इनेमल और डेंटिन के हिस्से की सड़न को निकाल के रोग युक्त नस को निकाल देते हैं। यहाँ तक 70 से 80% का आपका दांत का दर्द शांत हो जाता है। फिर 2-3 दिन बाद हम दांत के नीचे के हिस्से मूल की सफाई करते हैं। यह करने के बाद आपके दांत का दर्द पूरी तरह से मिट जाता है। लेकिन जिस तरह रीढ़ की हड्डी शरीर की होती है, उसी तरह मूल का नस का होना दांत के लिए होता है। सफाई के बाद वहाँ पोला पड़ जाता है, इसलिए आपको वो दांत आपका कमज़ोर हो जाता है। जब आप बैठे रहते हैं वहाँ उस दांत में आपको भारीपन सा महसूस होता है, या फिर जब आप चबाते हैं उस दांत से तो आपको दर्द होता है। इसलिए आपके रूट कैनाल की तीसरी सिटिंग में हम मूल के हिस्से में गट्टा पर्चा भरते हैं। गट्टा पर्चा से आपके दांत को मजबूती, स्ट्रेंथ मिलती है, दांत के नीचे के हिस्से को। फिर हर एक केस के अनुसार डेंटिस्ट डिसाइड करता है कि दांत के ऊपर के इनेमल और डेंटिन में कच्चा सीमेंट भरना है, पक्का सीमेंट भरना है या फिर चांदी भरनी है। यदि आपके डेंटिस्ट ने कच्चा सीमेंट भरा है तो वह आपको और एक सिटिंग के लिए बुलाएगा और फिर पक्का सीमेंट और चांदी भरेगा। यहाँ आके आपका रूट कैनाल ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है। लेकिन अभी भी दांत पूरी तरह से मजबूत नहीं है, इसलिए ज़्यादातर 90 to 95% केसेस में आपको 2 बार और क्राउन व कैप के लिए डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। यह था रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में और उनके पीछे छुपे महत्व के बारे में, हर एक प्रोसीजर के, हर एक सिटिंग के। आशा रखती हूँ कि इस वीडियो के बाद कुछ लोग जो अपने व्यस्त दिनचर्या की वजह से या किसी भी कारणवश रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं पूरा करवा पाते हैं, अब वह ज़रूर कीमती समय में से समय निकाल के जाएंगे और रूट कैनाल ट्रीटमेंट पूरा करवाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ आपका दिन सुखमय पूर्वक रहे। धन्यवाद।